स्वरा भास्कर जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, फिल्मों में एक जाना पहचाना चेहरा है। उन्हीं स्वरा भास्कर के पति की महाराष्ट्र चुनावों के अंदर एंट्री हो गई है और स्वरा भास्कर के पति फहाद अहमद के नाम का ऐलान जैसे ही किया गया, उसके बाद महाराष्ट्र की एक सीट हॉट सीटों में गिनी जाने लगी। ये है महाराष्ट्र की अणुनगर की सीट, जिस पर इस बार स्वरा भास्कर के पति चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पहले स्वरा भास्कर के पति फहाद अहमद जो थे वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा थे, लेकिन अब समाजवादी पार्टी को छोड़कर वो शरद पवार की पार्टी के से अब इस चुनाव में उतरने जा रहे हैं। वहीं जहां एक तरफ फहाद अहमद को इस सीट पर उतारा गया है, वहीं दूसरी तरफ भी बड़े ही दिलचस्प कैंडिडेट को जो है इस सीट पर उतारा गया है। अजीत पवार की पार्टी की तरफ से इस सीट पर पूर्व मंत्री रहे नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को इस सीट पर उतारा गया है। और सना मलिक ने वैसे आधिकारिक तौर पर राजनीति में एंट्री उस दौरान ली जब उनके पिता को जेल जाना पड़ा था ईडी के एक मामले में, और उस दौरान में कोरोना का समय भी था। तो कोरोना के समय में नवाब मलिक को जब जेल जाना पड़ा था तो उस दौरान में जो सना मलिक है वो लोगों के बीच में गई, उन्होंने अपनी जो एक पहचान है वो बनाने की राजनीतिक तौर पर कोशिश की और अब इन चुनावों के अंदर सना मलिक को फहाद अहमद के सामने उतारा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ पूर्व मंत्री की बेटी है, वहीं फहाद अहमद जिनके पास कहीं ना कहीं स्वरा भास्कर का एक स्टारडम आप कह सकते हैं वो है, और फहाद अहमद जो है उनको लेकर अब ये कहा जा रहा है कि इन चुनावों में जैसे ही उनके नाम का ऐलान हुआ वो काफी ज्यादा ये सीट जो है दिलचस्प सीट बन गई। क्योंकि देखिए स्वरा भास्कर को आपने देखा होगा कि किस तरीके से जब वो पहले बहुत से आंदोलनों का जो है वो हिस्सा रही और सीए एनआरसी के दौरान भी काफी ज्यादा वो मुखर होकर बोलती नजर आई थी, वो कई आंदोलनों के अंदर शामिल हुई और इसके साथ साथ स्वरा भास्कर ने बहुत से मुद्दों पर जो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के खिलाफ जो मुद्दे थे उन पे भी अपनी मुखर होकर राय रखी। और इसके साथ साथ फहाद अहमद के साथ जब उन्होंने शादी की तो ये शादी भी अपने आप में कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन गई थी। उसके बाद बहुत सारी चीजों को लेकर स्वरा भास्कर को निशाना बनाया गया। जब उनकी बेटी जो है वो पैदा हुई तो उसको लेकर भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई। तो कहीं ना कहीं कहा जाए कि स्वरा भास्कर जो है के साथ जब फहाद अहमद का नाम जुड़ा तो उनको भी लोग जानने लगे, पहचानने लगे और वैसे समाजवादी पार्टी का एक हिस्सा रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो फहाद अहमद है उन्होंने ये कह दिया, जब उनसे पूछा गया कि आप समाजवादी पार्टी को छोड़कर जो शरद पवार की पार्टी है उसमें आ गए हैं, तो उन्होंने कहा देखिए हमारी विचारधारा तो वही है और दोनों ही पार्टियों में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों ही पार्टियां जो है वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। फहाद अहमद ने एक इंटरव्यू के अंदर यह भी कहा कि ये लोकतंत्र है, यहाँ भाई भतीजावाद नहीं चलेगा। नवाब मलिक ने निर्वाचन क्षेत्र में अपना काम नहीं किया है, उनकी बेटी सना मलिक को अपने नाम पर चुनाव लड़ना चाहिए। फहाद ने कहा कि 29 अक्टूबर को कन्हैया कुमार, स्वरा भास्कर और अन्य लोग मेरा नामांकन दाखिल करने आएंगे। मैं सड़कों पर सोया हूं, इसलिए मुझे पता है कि यहाँ के लोग किस दौर से गुजर रहे हैं। आपको बता दें कि फहाद अहमद पहले समाजवादी पार्टी का एक हिस्सा थे, उन्होंने सपा का दामन छोड़कर वो शरद गुट में शामिल हो गए और उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत एक छात्र नेता के तौर पर की थी। और इसके साथ ही फहाद अहमद ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी और एनसीपी की जड़ें समाजवाद से जुड़ी हुई हैं और महाराष्ट्र में मौजूदा सरकार से छुटकारा पाने के लिए जनता चुनाव का इंतजार कर रही है। समाजवादी पार्टी और एनसीपी एसपी की तरह है। मुलायम सिंह यादव, शरद पवार, सुप्रिया सुले और अखिलेश यादव के बीच बहुत मजबूत संबंध है। वहीं देखिए जयंत पाटिल ने जब फहाद अहमद को अपनी पार्टी में शामिल कराया तो उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ये एक युवा नेता है और देश के लिए काम करेंगे, और उन्होंने कहा कि एक पढ़े लिखे नेता है और पढ़े लिखे नेता होने के नाते ये देश के लिए और हमारी पार्टी के लिए जो है वो अच्छा काम करेंगे। इसके साथ साथ जो जयंत पाटिल है उन्होंने कहा कि फहाद अहमद पढ़ा लिखा मुस्लिम युवा है, उसने देश भर में एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। लोग चाहते हैं कि हम ऐसे नेताओं को मौका दें। वो पहले समाजवादी पार्टी में थे, लेकिन हमारी बातचीत हुई थी सपा के साथ, वो हमारी पार्टी में आए, हमने उन्हें अणुशक्ति नगर से विधानसभा क्षेत्र में अपनी पार्टी से टिकट दिया।
जो फहाद अहमद हैं वो महाराष्ट्र के अंदर जो समाजवादी पार्टी की जो युवा शाखा है उसके अंदर युवजन अध्यक्ष थे और कहीं ना कहीं ये अंदर खाने ये बात हुई कि जो फहाद अहमद है उनको जो शरद पवार की पार्टी है वो अपनी पार्टी में लेकर इनको चुनाव लड़ाए, इसको लेकर भी बातें सामने आई। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि सपा नेता अबू आजमी ने पिछले हफ्ते शरद पवार से बात की थी और सपा नेता फहद अहमद को मुंबई की अणुशक्ति नगर सीट से एनसीपी शरद पवार गुट उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारने का सुझाव दिया था। और इसके साथ साथ आप समझ सकते हैं कि देखिए क्योंकि जिस तरीके से फहाद अहमद से जब टीवी इंटरव्यूज के अंदर भी पूछा गया कि आप समाजवादी को छोड़कर आ गए, शरद पवार की पार्टी में शामिल हो गए, तो इसके पीछे का क्या कारण है, आपकी क्या पार्टी से कोई नाराजगी चल रही थी, क्या आपको वहां से टिकट नहीं मिल पा रहा था, तो इसको लेकर ये कहा गया कि अबू आजमी जो है उन्होंने इस चीज को लेकर शरद पवार से बातचीत की है और अंदर खाने ये एक रणनीति बनाई गई कि वो शरद पवार की पार्टी में शामिल हो और अणुशक्ति नगर की जो सीट है उससे चुनाव लड़े। और कल ही मैं आपको बता दूं कि सना मलिक जो है वो अपना नामांकन भरने के लिए पहुंची थी और जिसमें कि उनके पिता जो हैं वो भी नजर आए थे और बड़े ही जोर शोर के साथ वो अपना नामांकन भरने पहुंची थी। और फिर उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं सना मलिक ने यह भी कहा कि मुझे नवाब मलिक की बेटी होने पर गर्व है, अगर नवाब मलिक की बेटी अणुशक्ति नगर की बेटी बन सकती है तो ये एक अभिनेत्री का पति होने से बहुत बेहतर होगा। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से उनकी बेटी जो है उनकी बेटी पर कहा गया कि वो एक तरीके से वो अपने पिता का नाम लेकर इन चुनावों के अंदर उतरी हैं और इन चुनावों को जीतने की कोशिश कर रही हैं। वहीं नवाब मलिक जो है वो भी निर्दलीय उतरने वाले हैं और उन्हीं नवाब मलिक को लेकर तमाम तरह की बातें कही गई कि बीजेपी उन्हें जो है इस बार टिकट नहीं देना चाहती थी, जिस सीट से वो लड़ना चाहते थे उस सीट से वो नहीं देना चाहती थी टिकट। इसके साथ साथ नवाब मलिक ने कल एक बात बड़ी कह दी थी, एक बड़ी बात कह दी थी ये कि जो अजीत पवार है वो हो सकता है कि आने वाले समय में किंग मेकर बन सकते हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं। और जब नवाब मलिक ने बयान दिया तो उसके बाद काफी ज्यादा विवाद भी होने लगा। एनडीए के आने वाले समय में तमाम तरह की जो कयासें हैं वो उसे लेकर लगाई जाने लगी कि क्या आने वाले समय में अजीत पवार एनडीए का हिस्सा नहीं रहेंगे, अगर वो ठीक ठाक सीटों के साथ जीत कर आ जाते हैं तो क्या जो है अजीत पवार इंडिया गठबंधन के साथ भी जा सकते हैं। तमाम तरह के कयास लगाए गए थे। वहीं अभी जिस तरीके से महा विकास अघाड़ी के अंदर 85-85 का जो फॉर्मूला तीनों दलों ने अपनाया है उसके साथ साथ जो बची हुई सीटें हैं उस पर अभी लेकर कश्मकश जो है वो जारी है। समाजवादी पार्टी जो है जिस पार्टी को छोड़कर अभी फहाद अहमद आए हैं और वहीं देखिए अखिलेश यादव जो है उन्होंने ये साफ एक तरीके से वो बार बार अब इंडिया गठबंधन के अंदर कम से कम 5 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। अब इन 5 सीटों को क्या उन्हें दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने अखिलेश यादव ने यह साफ कर दिया था कि अगर उन्हें 5 सीटें नहीं दी जाती हैं तो हो सकता है कि वो जहां पर भी मजबूत है वो वहां पर खुद से चुनाव लड़ेंगे। तो अब ये देखा जाएगा कि महाविकास अघाड़ी की जो राजनीति है वो किस ओर जा रही है, क्योंकि अब अणुनगर की सीट जो है वो अपने आप में बहुत ज्यादा दिलचस्प हो गई। अब अणुनगर की सीट पर क्या कुछ होने वाला है उस पर आप लोगों का क्या कुछ कहना है नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज भारत में आपके साथ शालिनी। धन्यवाद।